तो आज हम बात करेंगे एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड ये वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे कि एमपी गेस्ट फैकल्टी में ही जो गेस्ट फैकल्टी के फॉर्मेट होते हैं या फिर वैरायटी कह सकते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी, और दूसरा होता है आपका सेल्फ फाइनेंस, और तीसरा होता है आपका जन भागीदारी सचिव के माध्यम से जो विज्ञापन जारी किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे एमपी हायर एजुकेशन के अंतर्गत आने वाली सेल्फ फाइनेंस, और ये विज्ञापन जारी किया गया है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज विदिशा के द्वारा। तो इसमें क्या पीजी, नेट, सेट, पीएचडी या एक्सपीरियंस, तो इसमें क्या क्या डिटेल दिया है, साथ ही में ही कौन कौन सब्जेक्ट से विज्ञापन जारी किया गया है और कितना मानदेय है, ये सारा कुछ हम इसमें कवर करेंगे। और एक छोटी सी अपडेट देना चाहूँगा आपको मैं कि एमपी हायर एजुकेशन में जो अभी रिसेंटली अभी आपका जो वेरिफिकेशन का डेट था वो 9 नवंबर 2024 था, अपडेट किया गया था फिर से उसे एक्सटेंड करके ही 2 दिन के लिए। लेकिन किसी न किसी कारण से ही बहुत सारे लोगों का आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। रजिस्ट्रेशन तो हुए हैं लेकिन बहुत सारे त्रुटियां हैं, और उसका रीज़न ये है कि एमपी हायर एजुकेशन का जो साइड है वो सही से काम नहीं कर पा रहा था। तो उसके चक्कर से क्या हुआ है दोस्तों कि अभी बहुत सारे लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, या फिर वेरिफिकेशन सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है कि आपके ही समय पे ही ना तो सर मिलते हैं ना ऑपरेटर मिलते हैं, कई जगह पे तो लाइट व टेक्निकल इशू रहते हैं। तो अभी डेट 99% है कि वेरिफिकेशन का 2 दिन के लिए डेट एक्सटेंड ज़रूर होगा। और मैंने हायर एजुकेशन पे भी पता किया था, तो वहाँ से भी जानकारी मिला है कि डेट नेक्स्ट वीक में ही एक्सटेंड किया जा सकता है। आज का हमारा जो टॉपिक है कि गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जो विदिशा है, लीड कॉलेज है, यहाँ से विज्ञापन जारी किया गया है। तो उसका डिटेल देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है और कौन कौन सब्जेक्टों में ही कितनी कितनी पोस्टें आई हैं, क्या क्या मानदेय है, क्या योग्यता रखी गई है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहें स्टडी विथ वीएल सर यूट्यूब चैनल पे ही। तो दोस्तों ये विज्ञापन है जो कि कार्यालय प्रचार राजमाता विजय राजे सिंधिया शासकीय कन्या अग्रणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय विदिशा के द्वारा जारी किया गया है, और 6/11/2024 को विज्ञापन जारी किया गया है। और ये सबसे पहले दिया हुआ है प्रति आयुक्त महोदय यानी आईटी सेल, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। और यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट यानी कि विषय लिखा हुआ है, इसमें अतिथि विद्वान हेतु विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने, यानी उच्च शिक्षा विभाग को कॉलेज के द्वारा लिखा गया है कि आप इसे हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे अपलोड कीजिए। और जैसे कि आगे दिया हुआ है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति से अतिथि विद्वान रखने जाने हेतु विज्ञापन विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया गया है, अतः उक्त विज्ञापन को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने की कृपा करें। आगे देखते हैं डिटेल में ही कौन कौन से ही विषय में और कितनी पोस्ट आई हुई है। तो सबसे पहले वही दिया हुआ है, आप जो अभी ऊपर देख लिए हैं। यहाँ से आगे से देखते हैं राजमाता विजय राजे सिंधिया शासकीय अग्रणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय विदिशा में जन भागीदारी नीति से संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में सत्र 2024-25 के लिए विषयवार स्ववित्तीय अतिथि विद्वान हेतु विज्ञप्ति निम्नानुसार जारी की जाती है। इस आवेदन पत्र का विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस, यानी आपके पास 21/11/2024 तक का टाइम है। आज जो कि 6 है, और 6 से लेकर के ही 15 यदि आप काउंट करेंगे तो 21 नवंबर तक आपके पास टाइम है। अब देखते हैं वहीं विषय में ही कौन कौन से विषय में ही। तो सबसे पहले ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में एक पोस्ट आई हुई है। दूसरा है आपका रसायन यानी केमिस्ट्री में एक पोस्ट आई हुई है। वहीं बात करें योग्यता की, तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं योग्यता में क्या क्या है। तो यहाँ पे योग्यता की बात करें तो देखिए, फॉर्म तो आप पीजी बेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, पीजी प्लस है यानी कि पीजी है, नेट है, आपका सेट है, पीएचडी है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते यहाँ पे ही जो आपका मेरिट सूची बनती है वो यूजीसी एमपी गेस्ट फैकल्टी के आधार पे ही बनती है, जो यूजीसी की रेगुलेशन है। और मध्य प्रदेश में जो गेस्ट से रिलेटेड 10
सॉरी 5/10/2023 की कंडिका है, यह रूल्स जो बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें यहाँ पे मेरिट सूची बनती है। वही बात करें मानदेय की, तो यहाँ पे मानदेय 14,000 रुपये प्रति माह है। आगे देखते हैं नियम व शर्तें क्या क्या है इनके। तो आमंत्रण पत्र जारी करने का अधिकार प्रचार व सचिव को होगा। आवेदन पत्र प्रचार सचिव जन भागीदारी समिति शासकीय कन्या अग्रणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय विदिशा के नाम से प्रेषित की जाएगी और लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, प्रेषक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जावे। और आगे दिया हुआ है कि लिफाफे के ऊपर जैसे आप यदि पोस्ट कर रहे हैं, स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, साधारण पोस्ट कर रहे हैं, तो आप लिफाफे के ऊपर सबसे पहले ऊपर में तो आप लिखिए आपका विषय जिसके लिए आपने किया है विषय। जैसे मान लीजिए भूगोल के लिए, तो भूगोल के लिए आप कीजिए ये लिख दीजिए। फिर आप नीचे नाम, पिताजी का नाम, फिर अपना एड्रेस लिखना है पूरा साफ स्पष्टों में। साथ में ही आपका जो भी पोस्ट लगता है उसका पिन कोड जरूर दर्ज करें यहाँ पे ही स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि कई बार आपको पोस्ट किया जाता है ज्वाइनिंग लेटर। और दूसरी बात, आप मोबाइल नंबर कम से कम 2 ऐड करें यहाँ से ही। तो आपको इससे फ़ायदा ये होता है कि बाई चांस आपके मोबाइल पे ही एक पे कॉल नहीं लग पा रहा है या किसी कारणवश से ही वो नंबर मिसिंग हो गया है, तो आप सेकंड ऑप्शन ये रहता है कि सेकंड वाले नंबर पे भी वो कॉल करके आपको बता सकते हैं कि आपका चयन हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रहा लिफाफे के ऊपर की जानकारी। ये आप स्वयं महाविद्यालय में उपस्थित होकर के भी जमा कर सकते हैं। अब इसमें जितने आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट, सेट, जो भी बाई चांस है आपके पास, आप सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे ही क्या करेंगे, एक बंच बनाएंगे यानी एक सेट बनाएंगे और बढ़िया सभी में सेट बनाने के बाद आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है सभी में ही डेट सहित, और इसके बाद ही पोस्ट करना है। आगे दिया हुआ है अतिथि विद्वानों का चयन यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदंड व मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के अनुरूप ही होगा, यानी कि मेरिट सूची तैयार की जाएगी जैसा कि एमपी हायर एजुकेशन में बनता है। आवेदन पत्र डाक या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ध्यान रखें निर्धारित तिथि के बाद मिलने वाले डाक या पोस्ट का कोई वैल्यूज नहीं होगा यहाँ पे। और अगला दिया हुआ है उपरोक्त पद पूर्णतः अस्थायी है तथा आमंत्रित अतिथि किसी भी हैसियत से ही महाविद्यालय स्थापना से संबंधित तथा लोक सेवक नहीं माने जाएंगे। निरस्त कर दिया जाएगा उनका सूचना, बिना सूचना के जो आमंत्रण है वो बिना सूचना के भी निरस्त करने का अधिकार प्रचार हुआ सचिव को होगा। तो ये था आपका विज्ञापन जो कि हायर एजुकेशन के पोर्टल में भी उपलब्ध है, और आप चाहें तो गवर्नमेंट जीजीसी कॉलेज विदिशा के साइड में वेबसाइट से भी आप इसे देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।